ऐलान हो गया है, जनाजा जनाजा कितने बजे है। तो ये जो अल्फाज होते हैं ना, ये नहीं सुने जाते। लेकिन जिसका बाप नहीं है, उसके सामने अपने बच्चे को प्यार मत करो। इंसान जब इस दुनिया फानी से चला जाता है ना, तो हम उसकी अच्छाइयाँ ढूंढते हैं कि यार ऐसी कौन सी अच्छी बात उसकी मिले और हम सबको बताएं। और जब वही इंसान जिंदा होता है, तो हम उसकी बुराइयां चुन चुन के लोगों को बता रहे होते हैं कि इसमें ये बुराई है, इसमें वो बुराई है। हम जिंदा इंसान में ही अच्छाइयाँ ढूंढ के क्यों नहीं दूसरों को बताते। इवन दूसरों को क्या, खुद में क्यों ये रियलाइज नहीं करवाते कि यार इसमें ये अच्छी चीज भी है, या उस इंसान को ये क्यों नहीं बताते। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, तो उसके इर्द गिर्द जब उसकी चारपाई पे बैठे होते हैं, तो उसके चेहरे पे जब कोई मक्खी आती है तो वो भी साफ कर रहे होते हैं, यार मक्खी नहीं नहीं, मेरा भाई चला गया या मेरा बाप चला गया, मेरा शोहर चला गया, उसके चेहरे पे मक्खी भी नहीं बैठनी चाहिए। लेकिन जब वो इंसान जिंदा होता है, तो खुद उसके ऊपर कीड़े मकोड़े उछाल रहे होते हैं, जिस टाइम पे उसको जरूरत होती है उसके अपनों की। मरने के बाद फिर ये सारा प्रोटोकॉल इंसान को क्यों देते हैं हम? क्योंकि उस टाइम पे हमें अपनी मौत याद आ रही होती है, अपना अपना लाइक वो सारा सीन नजर आ रहा होता है कि एंड पे हमारे साथ भी यही हो रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो रिग्रेट होता है कि यार हमने इस इंसान के साथ अच्छा नहीं किया। और उसके अपनों के लिए या किसी बेटी के लिए अपने बाप के बारे में थे लगाना बहुत मुश्किल होता है कि जब मेरे पापा थे तो वो ऐसे थे, या पापा ये कहते थे। तो ये जो थे का लफ्ज है ना, जो हम लगाते हैं जब हमारे अपने इस दुनिया से चले जाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है। हम ये थे का लफ्ज लगाना या एंड पे था लगाना, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वो हाथ जो कभी उठते थे कि अल्लाह उनको सेहत वाली जिंदगी दे, बाप को माँ को, वो हाथ अब उठते कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जन्नतुल फिरदौस में उनका अल्लाह मुकाम करे, उनकी कब्र कब्र को ठंडा करे। लास्ट टाइम जब हम अपने पापा को अपने घर से गांव लेके जा रहे थे दफन करने के लिए, तो मेरे भाई ने मुझे कॉल की कि पापा कहाँ तक पहुंचे हैं, किधर है पापा। तो उसे बताया गया कि रास्ते में आ रहे हैं। उसके बाद किसी ने नहीं पूछा कि आपके पापा किधर है, क्योंकि तब सबको ठिकाना कंफर्म हो गया कि वो किधर है। तो जब इंसान जिंदा होता है तो हम उस टाइम नहीं पूछते यार तुम किधर हो, तुम कैसे हो, क्या हाल है। लेकिन जब वो चला जाता है तो फिर हम पूछते हैं यार कहाँ तक पहुंचे हो। और फिर एक वक्त आता है पूछना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि कंफर्म हो जाता है कि वो इंसान किधर है। और एक बेटी के लिए, एक औलाद के लिए, या पेरेंट्स के लिए, अपनी औलाद के लिए, जिनके यहाँ से इस दुनिया से लोग चले जाते हैं दूसरी दुनिया में, बहुत बहुत टफ होता है कि उन जिन जिनके लिए आप दुआ मांगते थे कि ये हमारे साथ ऐसे अच्छे हो, ये हो वो हो, उनके लिए मगफिरत की दुआ करना बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत। एक दफा दिल कांप जाता है यार, वो नहीं रहे अब, बिल्कुल भी नहीं रहे। तो जब इंसान दुनिया में हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या कोई भी इंसान हो, तो उसको वो प्रोटोकॉल उस टाइम पे दो जो आपने उसके मरने के बाद उसको देना है। उसको उस टाइम पे उस प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। क्योंकि जब इंसान या अपना बाप इस दुनिया से चला जाता है ना, तो फिर ये बहुत मुश्किल होता है। हम कब्रिस्तान जा रहे हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि हम अपने पापा के पास जा रहे हैं, कब्रिस्तान जा रहे हैं। ऐलान ऐलान हो गया है, जनाजा जनाजा कितने बजे है। तो ये जो अल्फाज होते हैं ना, ये नहीं सुने जाते। आप अपने मुंह से खुद कहना तो बहुत 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 दूर की बात है। आप किसी के मुंह से भी ये अल्फाज नहीं सुन सकते। अगर आप एक बेटी हो तो आप बिल्कुल ये अल्फाज नहीं सुन सकती। क्योंकि कभी सोच के इतना बुरा लगता था, इतना दिल दुख जाता था, एकदम दिल कांप जाता था कि यार नहीं नहीं, मम्मा पापा नहीं, वो तो हमारे साथ रहेंगे। तो जस्ट इमेजिन कि जब
वो दुनिया से चले जाए तो क्या होता है। बहुत बहुत कयामत होती है, कयामत से पहले वो असल कयामत होती है किसी भी बेटी के लिए, किसी भी औलाद के लिए, जब उसका बाप चला जाता है या उसकी माँ चली जाती है। तो जिनके पेरेंट्स हैं, यार तुम लोग बहुत 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 लकी हो, खासतौर पर अगर तुम लोग के फादर हैं तो बहुत लकी हो। और अगर कोई फादर ये वीडियो देख रहा है तो उससे गुजारिश है कि कभी भी अपने बच्चे को प्यार करो, लेकिन जिसका बाप नहीं है उसके सामने अपने बच्चे को प्यार मत करो। उसको मतलब इतना प्रोटोकॉल नहीं दो, क्योंकि अच्छा लगता है दूसरे को, लेकिन लेकिन आता है कि यार मेरे पापा होते तो वो भी ऐसे करते या इससे ज्यादा करते हैं, वो मेरी ये बात सुना रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि ना किया करें, क्योंकि मेरे चाचू इस दुनिया से चले गए। तो जब मेरे कजन घर आते होते थे तो पापा ने मेरे भाई को या मुझे प्यार करना, या बहन को, तो मैं ना उनकी तरफ देखती थी। और मैंने फिर ना पापा को कहा कि पापा इनके सामने ना आपने हमें प्यार नहीं करना, हमारी कोई तारीफ नहीं करनी इनके सामने, क्योंकि नहीं, मुझे उनकी आंखों में वो चीज़ फील होती थी कि यार वो सोचते थे कि अगर हमारे बाबा होते तो वो भी ऐसे ही करते जैसे तायाबू कर रहे अपने बच्चों के साथ। क्योंकि उनकी आंखों में ये चीज़ नज़र आती थी मेरे कज़नों की कि अगर मेरे बाबा होते तो वो भी ऐसे ही हमें प्यार करते। क्योंकि मैं, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है, मैं हर चीज़ को ऑब्जर्व करती हूँ, दिल पे ले लेती हूँ शायद। तो मैंने अपने बाबा को मना किया। तो अभी मैं किसी दूसरे के बाबा को तो मना नहीं कर सकती। तो प्यार करे बच्चों को, लेकिन जिनके फादर नहीं है उन बच्चों के सामने अपने बच्चों को ज्यादा मत करें, क्योंकि उन बच्चों के दिल में भी फिर आता है कि यार अगर हमारा बाप होता तो वो भी करता। मैं कहना बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं पड़ रही। तो जो जिंदा लोग हैं कोशिश करें कि उनकी अच्छाइयाँ जो मरने के बाद ढूंढनी है वो भी सही ढूंढ के उनके आगे बयान करें, दूसरों के आगे बयान करें, ना कि उनकी बुराइयाँ।